हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा हमारे अंतिम युद्ध सीरीज में अब हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के 20 साल में, पिछले 20 साल में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हेरेडिटी, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज क्रोमोसोम। और आपको ये भी बताना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम का नंबर प्रोजेनी में कैसे मेंटेन हो जाता है। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को पढ़ा होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, राइट बच्चों। सिमिलरली व्हाट इज क्रोमोसोम, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कैरी करते हैं जेनोमिक इंफॉर्मेशन को सेल से सेल में, है ना। ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो जाती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। एक प्रोसेस है जब गैमेट फॉर्मेशन की, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। मेल में इसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इन फीमेल्स इट इज नोन एज oogenesis। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोटिक एंड म्योटिक दोनों के दोनों टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। यहाँ पर जो मियोसिस होगा उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ कर देगा, 2n से n नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम्स का। क्लियर टू एवरीवन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर, हाफ फ्रॉम द मदर, तो जो ओरिजिनल डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का वो रिस्टोर हो जाता है बेटा प्रोजेनी में। क्लियर टू एवरीवन। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे प्रोटीन होते हैं और इन्फॉर्मेशन पास होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। 23 पेयर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को सबको पता है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमंस, एज यू कैन सी हियर। वो उनके साइज के हिसाब से अरेंज होते हैं, तो उसको कैरियोटाइप कहा जाता है। तो ये ह्यूमन बींग का कैरियोटाइप है, आप देख पा रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स आर एट द एंड, XX इन फीमेल एंड XY इन मेल। ठीक। तो जो 22 पेयर्स हैं बच्चों उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, दे आर नोन एज ऑटोसोम्स। एंड लास्ट पेयर इट इज XX इन फीमेल एंड XY इन मेल एंड इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। बिल्कुल सही बात है। देखिए बेटा XX है यहाँ पे फादर का, XX है मदर का, तो फादर यहाँ पे हो गया हेट्रोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक का मतलब क्या है, जिसमें X और Y दो क्रोमोसोम्स हैं, जबकि मदर्स को कहते हैं होमोगेमेटिक, क्योंकि दोनों X क्रोमोसोम सेम है। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये चांस की बात है, ये फादर के क्रोमोसोम, ये मदर कि फादर का X क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करता है, या फादर का X मदर के X के साथ कंबाइन करता है। चांस की बात होगी ना। तो अगर दोनों X कंबाइन होंगे तो गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, एज यू कैन सी हियर। लेकिन अगर फादर फादर का X मदर के फादर का Y मदर के X के साथ कंबाइन करेगा तो बॉय चाइल्ड इज बोर्न। तो ये 50-50% चांस की बात है बेटा, इसमें किसी को भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बताया जा सकता। ठीक है। नेम द टू टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस बाय, अभी जो बात करी थी हमने वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया कि मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक बेटा, तो दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे X एंड Y। डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट X क्रोमोसोम इज फादर। बताइए, नहीं ऐसा नहीं होता है, अभी आपको बताते हैं। देखिए कैसे होगा। देखिए ये X और Y गैमेट्स हैं स्पर्म्स के, और ये मदर के XX क्रोमोसोम एग के फॉर्म में है। तो जब मदर का X क्रोमोसोम फादर के Y क्रोमोसोम के साथ मिलेगा देन ओनली बॉय चाइल्ड इज बोर्न। तो फादर से Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है बच्चा और मदर से X क्रोमोसोम कर रहा है। ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन फीमेल। फीमेल होमोगैमेटिक है बच्चा, होमोगैमेटिक फीमेल XX दो टाइप के गैमेट्स ही प्रोड्यूस करती है, जबकि मेल में X और Y दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, वन आर सेल्फ पोलिनेटेड, ये 20 क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। सेल्फ पोलिनेटेड F1 प्लांट क्रॉस्ड विद दिस स्मॉल टी जीन, टोटल 800 प्लांट हैं। कितने टोल, मीडियम हाइट और शॉर्ट प्लांट होंगे, जीनोटाइप भी बताना है आपको। F2 जनरेशन है, 2028 का क्वेश्चन है बेटा। देखिए टोटल 800 प्लांट्स आर देयर। ठीक है। और आपको भी बताना है कि कितना कितना इसमें रेशियो होगा। तो ये आप होमोजाइगस टोल हो गया ये, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया। ठीक है। तो इन दोनों को क्रॉस करवाया तो यहाँ से कैपिटल T, यहाँ से स्मॉल टी गैमेट्स बन गई, F1 जनरेशन हो गई। अब F1 जनरेशन प्लांट्स को डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया, तो
अगर हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं, चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो, और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अगर F1 को उसके साथ क्रॉस करवाया जाता था, लेकिन यहाँ पर एक मैं और स्लाइड आपके लिए इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी। हेटेरोजाइगस टोल, ठीक है, होमोजाइगस टोल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म F2 जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और आपको पता है रेशो क्या आती है, 1:2:1 आती है। ठीक है, तो टोटल 800 है, तो इसका रेशो क्या हो गया, 3:1। 600 विल बी टॉल एंड 200 विल बी ड्वार्फ। इसमें से भी 200 क्या होंगे, प्योर टॉल होंगे, 400 हेटेरोजाइगस टॉल होंगे और 2 प्योर ड्वार्फ या होमोजाइगस ड्वार्फ होंगे। ठीक है, क्योंकि टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड ड्वार्फनेस इज रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है बच्चे, हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। देखिए मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने बच्चों 2 पी प्लांट्स को क्रॉस करवाया, राइट, जिनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब अगर एक टॉल है तो एक ड्वार्फ है, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले पी प्लांट को क्रॉस करवाया। 2 कैरेक्टर एक साथ लिए तो वो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर स्टडी करते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। ठीक है, तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को जब उसने क्रॉस करवाया, 2 कैरेक्टर ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो आर आर कैपिटल वाई एंड आर आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड येलो होंगे, क्योंकि इधर से आर वाई आएगा, इधर से स्मॉल वाई आएगा, तो इन F1 जनरेशन सारे के सारे हेटेरोजाइगस राउंड येलो होंगे। F2 जनरेशन में अलग अलग टाइप के हमें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। 2 पेरेंटल होंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, 4 टाइप के कॉम्बिनेशन। ये तो क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, राउंड के साथ ग्रीन आ गया, रिकॉम्बिनेशन होगा। और ये पेरेंटल होंगे, ये भी पेरेंटल होगा। ठीक, तो इसे पता चला ना कि कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते और नए कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो इसीलिए कुछ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, कुछ मिक्सिंग और रिकॉम्बिनेंट्स बने। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में प्योर प्लांट वायलेट फ्लावर्स को और व्हाइट फ्लावर्स के साथ क्रॉस करवा दिया, तो F1 जनरेशन की प्रोजेनी बतानी है। चलिए F1 जनरेशन की प्रोजेनी निकालते हैं हम। देखिए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में प्योर लाइन लिए गए थे। इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट प्योर लाइन का मतलब या तो होमोजाइगस टोल, होमोजाइगस ड्वार्फ, राउंड येलो, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्योर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों वायलेट और व्हाइट भी कैसे हैं, दे आर ऑल्सो प्योर लाइन प्लांट्स। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस। वायलेट को हम डोमिनेंट मान लेते हैं, तो इधर से ये गैमीट बनेगा, यहां से ये गैमीट, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे वायलेट फ्लावर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वायलेट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, तो इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स विल बी वायलेट। क्लियर टू एवरीवन? चले आगे की तरफ। बेटा आपको जहां पे भी कंफ्यूजन हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, प्लीज आप पूछते रहिए। व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स इन गार्डन बी। क्यों 2 कैरेक्टर्स को क्यों उसने स्टडी किया। देखिए बच्चा एक एक करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक एक पार्ट को। पहला पार्ट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस के परफॉर्म किए, क्योंकि वो देखना चाहता था कि ट्रेड्स इजिली ऑब्जर्वेबल हैं कि नहीं है। इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स को उसको देखना था, इसलिए उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया। ठीक है, दूसरा, व्हाट वर हिज फाइंडिंग्स विद रेस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन F1 एंड F2 जनरेशन। चलिए एक और रीजन बता देता हूं पहले इसका। दूसरा ये था कि जो प्रोजेनी बनेंगे वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट होंगे, प्रोजेनी डोमिनेंट होंगे सारे के सारे, लेकिन हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगा F1 जनरेशन में, जैसा कि हमने ये देखा था। और रेशो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो 3:1 हो जाएगी। ठीक है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम हो जाएगी। F1 मोनोहाइब्रिड, F2 डाइहाइब्रिड। पहले केस में 1 कैरेक्टर लिया, दूसरे केस में 2 कैरेक्टर लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट कैन बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था।
कि मेंडल ने या मेंडल के कैरेक्टर्स ने मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर क्रॉस की हेल्प से बताया कि जहां पे एक कैरेक्टर को अगर हम स्टडी करते हैं तो प्योर ब्रीडिंग टोल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाने पे हमेशा हमें हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं F1 जनरेशन में। ठीक है, इसका मतलब जो इंडिविजुअल के जो ट्रेड्स हैं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बच्चों। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हो गया। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है कि व्हेन टू और मोर कैरेक्टर्स, कि अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं जहां पे F1 जनरेशन में हमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है, तो वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है वो होता है डोमिनेंट, और जो दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता बच्चे, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। इस केस में ड्वार्फनेस इज रिसेसिव। लेकिन जब डायहाइब्रिड क्रॉस हम परफॉर्म करते हैं तो हर पेयर जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, नए कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो F2 जनरेशन में हमें अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ऑब्टेंड होते हैं, उसमें हमें राउंड येलो के साथ राउंड ग्रीन भी ऑब्टेंड होगा, रिंकल्ड येलो के साथ रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा। इसका मतलब पेरेंटल के साथ साथ नए कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। तो जो ट्रेट है वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं F2 जनरेशन के टाइम पे, एंड दे शो देयर एक्सप्रेशंस इंडिपेंडेंटली। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि डोमिनेंस और रिसेसिव को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बता सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, इन ए पी प्लांट द ट्रेट ऑफ फ्लावर वेयरिंग पर्पल कलर, ये पर्पल हो गया, ये डोमिनेंट है, और व्हाइट कलर इज रिसेसिव। स्मॉल पी से लिख देंगे हम इसको, ये व्हाइट हो गया। आपको सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 जनरेशंस। ठीक है, F1 जनरेशन देख लेते हैं पहले हम, ये दोनों गैमेट्स कंबाइन करेंगे। F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट होंगे विच इज पर्पल, हेटेरोजाइगस पर्पल फ्लावर्स विल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब F2 जनरेशन में क्या होगा, अब इनको जब हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस करवाने से दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, कैपिटल P एंड स्मॉल p, एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं, पनेट स्क्वायर बना देते हैं। कैपिटल P, कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल। तो तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें ऑब्टेन हुए इन द रेशो 1:2:1। ठीक है, ये इसकी जीनोटिपिक रेशो हो गई। फिनोटिपिक रेशो क्या कहेंगे, 3 पर्पल है एंड 1 इज व्हाइट, 3:1 ऑब्टेन होगी हमें। याद रहेगा बच्चों आपको? तो हमेशा याद रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो क्या आती है, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशो 3:1 होती है बेटा। चलिए, द जीन फॉर रेड हेयर कलर इज रिसेसिव, रेड हेयर कलर रिसेसिव हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लैक क्या है, डोमिनेंट है, ब्लैक डोमिनेंट हो गया, तो BB इंटू BB, ब्लैक एंड रेड। समझ आ गई बात? व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ अ चाइल्ड इफ इनहेरिट अ जीन फॉर रेड कलर फ्रॉम हिज मदर एंड ब्लैक कलर फ्रॉम हिज फादर? फ्लो चार्ट बनाना। देखिए बच्चों, बच्चे का जो हेयर कलर होगा वो होगा ब्लैक। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक डोमिनेंट कलर है तो ये सेक्स लिंक्ड फीचर नहीं है ना, ये हेयर कलर इज नॉट सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैरेक्टर फादर से आ रहा है कि वो मदर से आ रहा है। अगर कैरेक्टर डोमिनेंट है तो अपना एक्सप्रेशन देगा ऑल पॉसिबल केसेस में। ठीक है ना, तो फादर मान लीजिए होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हेयर कलर के लिए हो सकता है फादर। सिमिलरली मदर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोनों केसेस में बच्चे यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बने, यहाँ पे दो टाइप्स के गैमेट्स बने। कुछ भी केस हो, हर केस में हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा फॉर हेयर कलर, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को, डोमिनेंट कलर को शो करेगा, दैट विल बी ब्लैक बच्चे। ठीक है, याद रखना है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के केस में कोई फर्क पड़ता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैरेक्टर फादर से आया कि मदर से आया, सिर्फ डोमिनेंट अपना इफेक्ट शो कर देगा बेटा। ठीक है, इन अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स, ये प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस पेपर में आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर बेटे। राउंड ग्रीन सीड एंड रिंकल्ड येलो सीड, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राउंड येलो को क्रॉस करवाना है रिंकल्ड ग्रीन के साथ। राउंड येलो इज डोमिनेंट कलर। ठीक है बेटा, तो F1 जनरेशन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस राउंड ग्रीन। ठीक, एनी कंफ्यूजन?
और F2 का भी बताना है, F2 का भी बताते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो F1 जनरेशन हमें पता चल गई राउंड येलो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक। आप इसका सेल्फ क्लोज करवा दीजिए, आप सेल्फ क्लोज करवा दिया राउंड येलो का, तो 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे बेटा, ठीक है। दोनों पेरेंट्स में 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे और इधर भी सेम 4 टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। तो जब इनका हम पॉसिबल जीनोटाइप्स फाइंड आउट करेंगे तो 16 कॉम्बिनेशंस विल बी फॉर्म्ड एज पर डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो कौन कौन से होंगे, देखिए राउंड येलो मिलेंगे हमें सबसे पहले। तो राउंड येलो कौन कौन से होंगे, किस पॉसिबिलिटीज में होंगे, देखिए बताइए। जब भी डोमिनेंट आर कहीं पे भी आ जाएगा वो राउंड येलो होगा, ठीक है ना। तो राउंड येलो एक आर कैपिटल जहां पे भी आ जाएगा वो राउंड येलो होगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। आर आर वाई स्मॉल वाई में भी ये राउंड येलो होगा, ठीक है बच्चे। और आर आर ये भी 4 पॉसिबिलिटीज में वो राउंड येलो होंगे। अब दूसरा देख लेते हैं, राउंड येलो के बाद रिंकल्ड येलो कब होगा, रिंकल्ड येलो कब होगा बताइए, आप में से कोई बता सकता है। जहां पे भी दोनों स्मॉल आर आ जाएंगे वो रिंकल्ड येलो हो जाएगा, चाहे ये दोनों आर स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब भी होगा वो रिंकल्ड येलो होगा। और रिंकल्ड ग्रीन कब होगा बेटा, जब दोनों आर भी और वाई भी स्मॉल फॉर्म में होंगे। तो राउंड येलो राउंड, अच्छा राउंड ग्रीन और बच गया हमारा। राउंड ग्रीन कब होगा, राउंड ग्रीन कब होगा, राउंड के लिए तो कैपिटल आर और दोनों वाई जब स्मॉल होंगे तो कैसा हो जाएगा, राउंड ग्रीन। तो इस तरह से जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन इसके अलावा राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हैं बच्चे, बट राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो ये क्या हो गए, नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। आपका क्वेश्चन यही तो कह रहा है, यही तो पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द F2 रेशियो ऑफ F2 जनरेशन अगर इफ F1 progeny plant inherited a single whole gene set from each parent, give reason for your answer, ठीक है। तो ये इंपैक्ट भी आपने देख लिया और आपने F1 F2 जनरेशंस भी देख ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन टू फील्ड ए एंड बी, वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर्ड सीड्स, यहां पे ब्राउन सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं ए में, एंड फील्ड बी प्रोड्यूस येलो कलर्ड सीड, बी फील्ड में येलो कलर के सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, it was observed that in field A offspring showed only the parental trait for consecutive generations, where in field B majority of offspring showed a variation in the progeny। पॉसिबल रीजन बताना है इसके लिए। देखिए प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसको बेटा हम कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को पोलिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म्स हैं वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो जब एंथर सेम फ्लावर से या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट से ट्रांसमिट होगा तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो जब सेल्फ पोलिनेशन होगा तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, जैसा कि फील्ड ए में हो रहा है कि ब्राउन कलर के सीड्स ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग फ्लावर्स हों, ये प्लांट ए है मान लीजिए, यहां पे एक फ्लावर है, ये प्लांट बी है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, तो अगर इस प्लांट से फ्लावर ट्रांसमिट होके सॉरी जो एंथर है यहाँ से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाता है थ्रू अ वेक्टर, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन जब होगा तो बेटा वेरिएशंस आते हैं, नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। इसीलिए फील्ड बी में नए कैरेक्टर्स आए एज कंपेयर टू फील्ड ए। तो फील्ड ए में सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था। सेल्फ पोलिनेशन क्यों हुआ कि एक ही प्लांट के या तो सेम फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है या सेम फ्लावर पे सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर पे ये ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन चले जाते हैं। तो ये सेल्फ पोलिनेशन में वेरिएशंस अराइज नहीं होंगे। क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है वो, इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड स्पीशीज ट्रेट एक्स एग्जिस्ट इन 5%, एक्स कितने परसेंट में, आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा आपका। और वाई आ रही है 70% में। तो कौन सी ट्रेट जल्दी आई होगी, रीजन बताना है आपको। देखिए इसमें तो कार्बन कॉपी बननी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कार्बन कॉपी बनती है बेटा,
कोई वेरिएशन नहीं आता, नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, नो रिकॉम्बिनेशन, न्यू कैरेक्टर्स अराइज ही नहीं होते, दे आर कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है बच्चे, तो वेरिएशन ना होने की वजह से ये जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर कोई ट्रेड 70% पॉपुलेशन में है तो सीधी सी बात है पहले आई होगी, तभी तो इसका नंबर शॉर्ट टाइम पीरियड में बढ़ गया। इसकी जनता देखिए, एक से दो, दो से चार, चार से आठ एंड सो ऑन, तो स्प्रेड हो गई, इसका मतलब इसका नंबर बहुत बढ़ गया, पहले से प्रेजेंट थी। क्लियर? चलिए, दो पी प्लांट है, एक में राउंड येलो सीड है, दूसरे में रिंकल्ड ग्रीन है। F1 में सारे हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है। F1 प्लांट को सेल्फ पोलिनेट कर दिया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें नंबर दिया हुआ है तो नंबर के हिसाब से आपको एक बार और समझा देते हैं। चलिए क्या हो गया, देखिए राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, F1 में सारे के सारे हेटेरोजाइगस, राउंड येलो, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया इनका, तो राउंड येलो ये पेरेंटल, राउंड ग्रीन बना, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये तो है पेरेंटल बेटा, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ये है न्यू कॉम्बिनेशन। टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, राउंड येलो 9 होते हैं, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। तो टोटल में से 10, 16 में से 10 पेरेंटल एंड 6 रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। तो टोटल 160 सीड्स हैं, तो 160 का 16%, ठीक है। 60 तो होंगे कि बेटा रिकॉम्बिनेंट्स एंड 100 कैसे हो जाएंगे पेरेंटल। क्लियर टू एवरीवन? कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलिए, साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, साहिल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए। सोल को ड्वार्फ के साथ F1 में बार बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार हम भी डिस्कस कर चुके हैं। ये गैमेट्स कंबाइन करेंगे, F1 जनरेशन में सारे के सारे हेटेरोजाइगस टोल होंगे, है ना बच्चे? क्लियर? F1 में सारे के सारे टोल हो गए। Why only tallness is observed? According to Mendel's law of dominance, the character which expresses itself in contrasting form is known as dominant, while other which remain hidden or unexpressed or unmarked is known as recessive. ठीक, तो यहां पर टॉलनेस अपना इफेक्ट दिखा पा रही है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो टॉलनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव। अपना इफेक्ट दिखाएगा तो डोमिनेंट हो जाएगा, अदरवाइज रिसेसिव रहेगा। चलिए, डिफरेंसेस बताने हैं आपको डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के बीच में। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन वर राउंड इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन? राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, तो इसमें देखो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन 9, 3, 3, 1 फिनोटिपिक रेशियो, सॉरी 1, ये फिनोटिपिक रेशियो आती है। तो राउंड कितने हैं टोटल में? 12 हैं। रिंकल्ड कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का आपको डिफरेंस बताना है। डोमिनेंट वो होता है जो अपना इफेक्ट दिखा देता है, रिसेसिव वो होता है सिर्फ डबल रिसेसिव कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाता है। डोमिनेंट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा देगा, ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में इफेक्ट दिखाएगा। एग्जाम्पल आप ऑलरेडी देख चुके हो कितनी बार, टॉलनेस का, ड्वार्फनेस का, सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में टोल प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ठीक है। याद रहेगा आपको? कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। ये ट्रेट पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में तो चला गया लेकिन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाया, क्या हो गया भाई? उसको एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताना है। कोई, अब मैं टोलनेस का नहीं लेता, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सीड शेप का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सीड शेप का टोल प्लांट का हाइट से आप बोर हो गए, टोल टोल ड्वार्फ, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सीड शेप राउंड है और रिंकल्ड है, ठीक है। राउंड को हम डोमिनेंट ले रहे हैं एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। गैमेट फॉर्मेशन हुई एंड इन F1 जनरेशन सारे के सारे हेटेरोजाइगस राउंड हो गए, ठीक है बच्चे। हेटेरोजाइगस राउंड प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। कोई कंफ्यूजन है? अब जब इनका सेल्फ क्रोस करवाया हमने, तो जब आप पनेट स्क्वायर बनाते हो, सॉरी RR एंड RR, तो ये होमोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया, ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो 3:1 आती है, मतलब 75% जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन डोमिनेंट फीचर को दिखाते हैं और 25% रिसेसिव, यहाँ पे रिंकल्ड का इफेक्ट शो कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पी प्लांट है जहां पे ब्लू कलर्ड फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ब्लू कलर्ड फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको बी से शो कर देते हैं। चलो, ब्लू कलर्ड फ्लावर्स हैं, डोमिनेंट हो गए, क्रॉस ब्रेड विद
वाइट फ्लावर्स, तो ये रिसेसिव है तो ये वाइट फ्लावर हो गया। ठीक है बच्चे, F1 जनरेशन में क्या होगा? F1 जनरेशन में तो बेटा ब्लू होंगे, क्योंकि सिर्फ जो डोमिनेंट है अपना इफेक्ट दिखाएगा। F1 जनरेशन में सारे के सारे ब्लू फ्लावर्स होंगे, हेट्रोजाइगस ब्लू होंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लांट बेरिंग व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन। चलिए ये भी बता देते हैं आपको, इसका सेल्फ क्लोज करवा देते हैं। तो सेल्फ क्लोज जब करवाया, अभी अभी हमने किया था ये एग्जाम्पल, तो ये सेल्फ क्लोज हो गया बच्चे। तो 25% जो होंगे, 1/4 जो होंगे, 3:1 आती है ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो 25% कैसे होंगे? व्हाइट फ्लावर्स होंगे। ठीक, व्हेन फ्लावर्स ऑफ F1 आर सेल्फ पोलिनेटेड स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप BB एंड BB इन द, चलिए मैं बता देता हूँ, अगले पेज पे करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करके बता देते हैं आपको। तो क्या कह रहे हैं, आपको F2 जनरेशन की वो बतानी है। तो अभी मैंने बताया आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो 1:1। ठीक है, तो रेशो क्या आई? 1:2 रेशो आती है F2 जनरेशन में। फिनोटिपिकली ये सारे के सारे ब्राउन होंगे, जीनोटाइपिक डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, चलें आगे। चलिए, मेंशन एंड 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। और टेल हमने कट कर दी 20 जनरेशन तक। विल द टेल अकर इन 22nd जनरेशन ऑफ द माउस गिव रीजन टू, देखिए कितनी बार आया है क्वेश्चन बेटा, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है जो हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं। हम अपनी लाइफ टाइम में कोई टैलेंट डेवलप करते हैं, वो होता है एक्वायर्ड। कि भाई कि लता मंगेशकर जी ने अपना टैलेंट डेवलप किया है ना, तो वो क्या हो गया? एक्वायर्ड ट्रेट। लेकिन अगर कोई कैरेक्टर पेरेंट से उनके बच्चों में आता है तो उसको कहते हैं इनहेरिटेड, तो हो जाता है इनहेरिटेड ट्रेट। याद रहेगा आपको? ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स नोट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक्वायर्ड ट्रेट पास नहीं होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन इनहेरिटेड ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। डिफरेंसेस पता चल गया आपको दो। ठीक है, डीएनए के थ्रू इनहेरिटेंस होगी। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, कि भाई चलो एग्जांपल और बताता हूं। जैसे स्किन कलर आपने देखा होगा, आई कलर आपने देखा होगा। कहते हैं ना बच्चा जब पैदा होता है इसकी आंखें तो इसके पापा जैसी है, इसकी नाक तो इसकी मम्मी की जैसी है, तो क्योंकि वो ट्रांसमिट हो गया है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं बेटा। लेकिन अगर एक पहलवान, एक रेसलर, एक सिंगर, एक क्रिकेटर, एक प्लेयर, उसने अपनी लाइफ टाइम में वो गेन किया है, अचीव किया है, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है। ये जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे में वो कैरेक्टर आएगा। इसीलिए जो सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, कि अगर टेल कट कर दी जाए किसी भी रैट की, माउस की, 20 क्या आप 200 जनरेशन तक कट कर दो, 200 जनरेशन तक कट कर दो, टेल लेस रैट कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती है बेटा, सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स में जो चेंजेस होते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन सोमेटिक सेल्स में जो चेंजेस हैं वो गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो ट्रांसमिट भी नहीं होती एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो कितनी भी बार आप ये टेल कट कर दीजिए, टेल लेस माउस कभी भी बोर्न नहीं होंगे। याद रहेगा आपको? तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे बेटा, जो बहुत बहुत बार रिपीट हुए हैं। रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी तो आपने देख ली कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है रिपीटेशन की। तो अगर आप ये 20 क्वेश्चन भी हेरिडिटी चैप्टर में से कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आने वाली है। ये अंतिम युद्ध है आपका अपने आप के साथ, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो कोई भी गलती ना हो पाए, फुल मार्क्स के लिए आप जी जान लगा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1% भी कोई गलती ना हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है बेटा, आपके लिए 24/7 हम अवेलेबल है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कशन में पूछ लीजिए, वहाँ पे PYQ देख लीजिए, वहाँ पे सैंपल पेपर सोल्व कर लीजिए। सैंपल पेपर मैं भी सोल्व करवा रहा हूँ, मैंने भी सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपके साथ सोल्व किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलता रहेगा कब नया टॉपिक आया है। ठीक है बच्चे, लेकिन आपको आपका रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आपकी लड़ाई अपने आप से है, आप कितना फोकस कर पाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आपको बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे बच्चे, आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। हमें नहीं पता आपके कमेंट के बिना कि आपको कितना समझ आया, आप कितना गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, गुड लक।